कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के आज हम करेंगे 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन के अंदर वी विल लर्न अबाउट द 3D शेप्स। 3D शेप्स क्या होते हैं? 3D शेप वो होते हैं जिसके अंदर जो है 3 डायमेंशन होनी चाहिए, लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट भी हो। तो तीनों चीजें होंगी तो उसको 3D शेप कहेंगे। द फर्स्ट 3D शेप इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये अगर मेरे पास ये डस्टर है, ये डस्टर जो है ये क्या है, दिस इज अ क्यूबॉइड, ठीक है ना। एक टिश्यू बॉक्स है मेरे पास, ये टिश्यू बॉक्स भी कौन सा शेप है? दिस इज आल्सो अ क्यूबॉइड। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और सरफेस एरिया क्या होगा? देखो अगर हम बात कर लें क्यूबॉइड की, अगर मैं क्यूबॉइड की बात कर लेता हूँ, देखो जैसे कि ये है, ये डस्टर है, इसके सरफेस एरिया में कितनी साइड्स आ रही हैं? देखो देखो 1 2 3 4, 4 साइड्स हो गई, एक टॉप हो गया और एक बॉटम हो गया। टोटल मिला के कितनी साइड्स हो गई हमारी? 6 साइड्स हो गई। अगर हम देखें ये कमरा, ये रूम है, ये पूरा रूम भी क्या है? दिस रूम इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड। इस रूम की कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं हमारे पास, एक टॉप है और एक बॉटम है। तो ये सब मिलाकर जो है क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। ये सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू B इंटू H। जैसे कि 2LB क्यों होगा? जैसे ये डस्टर है, अगर तो अगर मेरी सामने वाली साइड जैसी होगी वैसी उसकी पीछे वाली साइड भी होगी, ये राइट साइड जैसी होगी वैसी लेफ्ट साइड भी होगी, जैसा टॉप है वैसे ही बॉटम भी होगा। मतलब हर चीज दो दो मरतबा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट और ब्रेथ इंटू, हर चीज दो दो मरतबा आएगी। नेक्स्ट इज क्यूब। क्यूब के लिए क्या होता है? क्यूब जो होता है, क्यूब बेसिकली जो है ना, क्या कहते हैं, अगर मैं स्क्वायर को 3D शेप में कन्वर्ट कर दूं तो क्यूब बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर एक स्क्वायर हो और स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर दें 3D शेप के अंदर तो वो क्यूब बन जाएगा। स्क्वायर क्यूब के अंदर खास बात क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें सेम। तो इसीलिए हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन चीजें कंसिडर ही नहीं करते, हम लेंथ ही कंसिडर करते हैं। L क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें नहीं होंगी, क्या होगा आपका? L क्यूब। फिर आते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा? 6L स्क्वायर। जैसे सामने वाली साइड है ना हमारी, ये जो भी होगी एक साइड, 6 की 6 साइडें वैसी ही होंगी। अगर मैं क्यूब की बात कर लूं, देखो क्यूब ऐसा शेप होता है, ठीक है। 6L स्क्वायर इसमें हो जाएगा, क्योंकि सारी तमाम साइड इसकी बराबर होंगी। जैसे घर में हम वो आइस क्यूब यूज करते हैं ना, आइस क्यूब, क्यूब क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो है कहते हैं वो, अगर उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें सेम हो तो वो क्यूब होगा। लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ जो आजकल स्टाइल है आइस क्यूब्स का, वो तो क्यूब होता नहीं है। बस बचपन से हम बोलते आ रहे हैं तो हम आदत बन गई हमारी, वो क्यूब अलग सा शेप होता है। आप देखो यूं यूं करके ऊपर से यूं निकल रहा होता है, वो पिरामिड होता है एक तरह से, ठीक है ना। वो जो है कहते हैं प्रिज्म कह सकते हैं उसको, प्रिज्म होता है वो क्यूबाइड नहीं होता। वैसे आज घर जाके आप अम्मी को कहेंगे, अम्मी ये जो आप आइस क्यूब कह रही है, ये आइस क्यूब नहीं है, ये आइस प्रिज्म है, ठीक है। क्योंकि क्यूब बनने के लिए उसकी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल ये ऐसा स्क्वायर होना चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट हर चीज उसकी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर की कॉमन एग्जांपल क्या है? कौन सा शेप होता है सिलेंडर? ग्लास। पानी का ग्लास जो होता है वो क्या होता है? सिलेंडर होता है। सिलेंडर के अंदर जो बेस होती है हमारी, जो ये टॉप लगा लो या बेस लगा लो, वो क्या होता है? एक सर्कल होता है। सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? πr²h। πr² ये हो गया बेस का, मल्टीप्लाई बाय हाइट। और सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपका? 2πr(h). सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? 2πr(h). मतलब कर्व सरफेस एरिया मतलब ये आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री। जैसे कि अगर मैं गिलास की बात कर लूं, एक गिलास है मेरे पास, तो जिस मटेरियल से बना हुआ है, जिस कांच से बना हुआ है, वो क्या है? उसका आउटर बाउंड्री है ना, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। अगर कोल्ड ड्रिंक का कैन ले लो, पेप्सी का कैन, उसकी जो साइड है, जो कर्व है, ये कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, सिलेंडर में होता क्या है? कर्व सरफेस एरिया ये होता है पूरा, और एक होता है ये टॉप और एक होता है बॉटम, ठीक है। एक होता है टॉप और एक होता है बॉटम। टॉप और बॉटम दोनों में क्या होगा? सर्कल। इसीलिए सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है ना, कर्व सरफेस एरिया 2πr(h), और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? 2πh प्लस 2πr²। ये 2πr² किस बात का है? एक πr² टॉप का हो गया, एक πr² बॉटम का हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कोन।
कोन क्या होता है, अगर मैं सिलेंडर को ही जो है ना यूं कर दूं, पॉइंटेड कर दूं, तो क्या बन जाएगा? कोन बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आइसक्रीम का कोन खाया होगा आप लोगों ने, ठीक है, आइसक्रीम का जो कोन। एक बात बताओ, कप में आइसक्रीम ज्यादा आएगी या कोन में? कप में ना, क्योंकि कप क्या है? कप है सिलेंडर। हाँ, गिवन दैट कि दोनों की हाइट सेम हो। अगर ज्यादातर क्या होता है, कोन बड़ा होता है, कप छोटा होता है। अगर जितना बड़ा कोन हो उतना ही बड़ा कप मिल जाए तो किस में ज्यादा होगी? आइसक्रीम कप में। और कितनी ज्यादा होगी? 3 गुना, 3 टाइम्स होगी कप में सिलेंडर कोन के। क्यों? क्योंकि देखो, कोन का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या है? 1/3 πr²h। मतलब जो सिलेंडर कोन है, कोन जो है वो सिलेंडर का क्या है? 1/3 है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पिरामिड। पिरामिड के लिए क्या होगा? पिरामिड के लिए ये हमारे पास क्या है? बेस एरिया है। अच्छा, ये बेस है हमारी पिरामिड की, और ये हमारी हाइट है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये आपका बेस एरिया हो गया, और ये हो गई आपकी हाइट। और इसको 1/3 क्यों कर दिया आपने? 1/3 हो गया ये आपका लिए। ठीक है, 1/3 कर दिया हमने इसको। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई चीज पॉइंटेड होती है ना, उसमें 1/3 लग जाता है, याद रखना। नेक्स्ट इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा शेप होता है कि सामने से उसमें कोई भी शेप हो सकता है। जैसे ये प्रिज्म है, सामने से क्या है? ट्रायंगल। लेकिन बिल्कुल वैसा ही पीछे तक भी जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ प्रिज्म। प्रिज्म के एरिया का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। आप लोग पहले एक बार बात समझ लें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया? वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या फर्क होता है, पता है किसी को? वॉल्यूम की उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, सरफेस एरिया जिस मटेरियल से वो बना हुआ है। जैसे कि ये टिश्यू बॉक्स है, टिश्यू बॉक्स का सरफेस एरिया क्या होगा? जो गत्ता जो है ना, ये कार्ड जो है जिससे बना हुआ है, ये इसका सरफेस वो है, सरफेस एरिया। और इसके अंदर कितने टिश्यू आ सकते हैं, वो उसका क्या है? वॉल्यूम। जैसे कि ग्लास है, ग्लास जिस मटेरियल से, कांच से बना हुआ है, वो उसका क्या है? सरफेस एरिया। कितना पानी भर सकते हैं उसमें, वो क्या है? वॉल्यूम। ठीक है। स्फेयर। स्फेयर क्या है? स्फेयर एज अ बॉल शेप, ये बॉल है। स्फेयर का क्या रूल है? स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³ स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। और सरफेस एरिया क्या होगा स्फेयर का? 4 πr²। अच्छा, स्फेयर मतलब बॉल, बॉल शेप होता है। इसका जो वॉल्यूम है 4/3 πr²। सरफेस एरिया में क्या होता है? सरफेस एरिया मतलब पूरा कर्व। स्फेयर की एक और एग्जांपल है ऑरेंज। एक अगर ऑरेंज ले लें हम, उस ऑरेंज पे जो पील ऑफ करेंगे, छिलका होगा उसका, वो सारा क्या है? उसका सरफेस एरिया। कितना सरफेस एरिया है? और जो एक्चुअल मटेरियल है वो क्या है? वॉल्यूम, कितनी कैपेसिटी है उसकी। देन हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? स्फेयर का आधा, हाफ। अगर मैं हेमिस्फेयर एक ऑरेंज के 2 पीस कर दूं अगर, तो दो क्या हो जाएंगे मेरे पास? 2 हेमिस्फेयर आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, हेमिस जिस तरह स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ है, तो हेमिस्फेयर का क्या होना चाहिए 4/3 की जगह? 2/3। फिर सरफेस एरिया की बात कर लें, अगर स्फेयर का सरफेस एरिया क्या है? 4 πr², तो हेमिस्फेयर का क्या होना चाहिए? 2 πr²। लेकिन हेमिस्फेयर में प्रॉब्लम है, पता है क्या? हेमिस्फेयर को जब हम आधा करते हो ना, तो 2 πr² तो कर्व का हो गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा भी अब सरफेस के ऊपर आ गया। जिसका टॉप है, मतलब अगर आप 2 पीस करोगे तो क्या होगा? एक तो कर्व आएगा और ऊपर का हिस्सा भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है 2 πr² तो ये हो गया कर्व का, और 1 πr² किसका हो जाएगा? ये टॉप का, ये ऊपर वाला। सही है, टोटल कितना हो जाएगा? 3। A box is a cube of side 10 centimeters. Calculate the total surface area. हाँ जी, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या है? 6 L²। 6 मल्टीप्लाई बाय, बताएं आंसर क्या हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। सरफेस एरिया में जो यूनिट आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वॉल्यूम होगा तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। फिर आ जाएंगे हम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हो जाएगा आपका L³, यानी कि 10 का क्यूब। बहुत सिंपल है ये तो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास है सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या चीज है ये?
अच्छा, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 LB प्लस 2 LH प्लस 2 BH। 2 LB प्लस 2 LH प्लस 2 BH। ठीक है, बताएं क्या आंसर होगा। 612 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 6 × 12 × 13। ठीक है, दिस इज द आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन। द डायग्राम शोज अ वाटर टैंक इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, वर्क आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर गिविंग योर आंसर इन लीटर्स। वॉल्यूम निकालना है इसका। वॉल्यूम कैसे होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 20 × 50 × 20 कैलकुलेट करें क्या हो जाएगा। 1728 कैसे हो गया भाई। 20 × 50 × 20। 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम हो गया। बीच बीच में छोड़ रहा हूँ मैं एक जैसे जो लग रहे हैं। वाटर इज पोर्ड इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 5 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 5 लीटर पानी डाल रहे हैं हम। ठीक है, वर्क फॉर द टाइम इट टेक्स टू फिल द टैंक कंप्लीटली। अच्छा भाई, ये क्या है आपका, देखो 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। रूल पता है क्या है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये रूल होता है। यानी कि अब आप क्या करोगे, ये 20,000 है, डिवाइड बाय 1000 कर दो। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20 लीटर्स। 20 लीटर्स है, और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि भाई 5 लीटर्स पर मिनट डिवाइड बाय 5। यानी कि 4 मिनट्स के अंदर क्या हो जाएगा, पूरा टैंक हमारा फिल हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले पार्ट में गिविंग एन आंसर इन लीटर्स बोला हुआ है, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो हम दे देंगे 20 लीटर्स। ओके, सब मेरे साथ हैं। जवाब नहीं दे रहे लेकिन। ओके गुड। अरे अ सही। रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड। अच्छा भाई, नेक्स्ट। A rectangular block of wood has dimensions 24 सेंटीमीटर by 9 सेंटीमीटर by 7। यहाँ देखें, देखो एक ब्लॉक है बड़ा सा। ये बड़ा सा ब्लॉक ऑफ वुड है, इसमें से क्या करना है, इट इज कट अप इनटू चिल्ड्रन ब्रिक्स। ब्रिक्स बच्चों के खेलने के जो है ना ब्रिक्स बनाने हैं इसमें से। बताओ जरा कितने ब्रिक्स निकल जाएंगे इसके अंदर से। सोचें जरा कितने ब्रिक्स निकलने चाहिए इस पूरे शेप में से। देखो उसका तरीका ये है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर एक काम करते हैं ना, इस पूरे बड़े वाले ब्लॉक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और डिवाइडेड बाय ये छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल लें, डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन वो आंसर आएगा गलत। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि क्यों, वजह नहीं है, नहीं करना वॉल्यूम सही है लेकिन वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम नहीं यूज करना। वजह पता है क्या है, ये लिक्विड थोड़ी है। हाँ, अगर ये लिक्विड होता ना तो मैं बोलता भाई एक पेप्सी की बोतल है, उसमें एक 1.5 लीटर की बोतल में जो है कितने गिलास बनेंगे, तो मैं ये गिलासों में डालता रहूंगा, देखूंगा अच्छा ठीक है एक 1.5 लीटर है, मतलब 1500 ml है, डिवाइड बाई एक गिलास में कितना होता है 250 ml। तो इसका मतलब है कितने गिलास बन जाएंगे, 6 गिलास। सही है ना। घर में मेहमान आए आपके, 1.5 लीटर की पानी की वो पेप्सी की बोतल कोल्ड ड्रिंक आपने मंगवाई है, 1.5 लीटर मतलब 1500 ml आपने मंगवाई है। और गिलास जो है आपके नॉर्मली जो स्टैंडर्ड गिलास होता है वो कितना होता है, 250 ml का। तो डिवाइड बाय करोगे तो कितने आ जाएंगे, 6 गिलासेस। थोड़ी बर्फ डाल दोगे तो सात सात भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर साथ में अगर मेहमान ज्यादा हो जाए तो बर्फ डाल दो, गिलास थोड़ा थोड़ा सा कम भरो, तो कम से कम 7 तक की गुंजाइश है। इससे ऊपर की नहीं है गुंजाइश। ठीक है, लेकिन अब बात सारी ये है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि इधर क्योंकि ब्लॉक ऑफ वुड बनाने हैं ना, देखो प्रॉब्लम पता है क्या है? ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर का मतलब क्या है भाई, 3 सेंटीमीटर का एक लेयर निकल गई, एक लेयर निकल गई 3 सेंटीमीटर की, दो 6 सेंटीमीटर की निकल गई। जो ऊपर 1 सेंटीमीटर बच गया पतला सा, वो क्या होगा, वेस्टेज। वो हमारे काम का नहीं है, इसलिए उसको नहीं यूज कर सकते। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 24 है ना, तो 3 3 सेंटीमीटर की कितनी लेयर्स निकल जाएंगी, 8। 8 लेयर्स यहाँ से निकल जाएंगी। इधर कितना है, 9 सेंटीमीटर है, तो ये 3 3 सेंटीमीटर की 3 लेयर्स निकल जाएंगी यहाँ। इसका मतलब क्या है कि 7 डिवाइड बाई 2 का 3 करेंगे यहाँ पर। गौर से मेरी बात सुनो वापस से, 7 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पर कितनी लेयर्स बनेंगी, 2 लेयर्स बनेंगी, और एक छोटा वाला क्या हो जाएगा, जाया हो जाएगा। 2.33 बनेगा, बट हम सिर्फ 2 ही कंसिडर करेंगे।
यहाँ पर 9 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितनी लेयर्स बन जाएंगी इसके अंदर से? 3 लेयर्स बन जाएंगी। और यहाँ पर क्या होगा, 24 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितनी लेयर्स बन जाएंगी? 8। इसका मतलब है 2 × 3 × 8, 2 3 × 6, 6 8 ब्रिक्स निकल सकती हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है ना 48 निकलेंगे बेटा। अगर आप यूँ डिवाइड करके करोगे ना पूरा वॉल्यूम निकाल के, तो शायद थोड़ी सी 52 या 54 आ जाएंगी। लेकिन क्योंकि वो वेस्टेज को काउंट नहीं कर रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा वेस्ट हो गया। आप ये समझ लो कि ऊपर वाला हिस्सा वेस्ट हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से फ्रंट से हमारे पास कितनी हाइट में कितनी निकलेंगी? 2 लेयर्स। यहाँ से 8 लेयर निकल रही हैं, यहाँ से 3 लेयर निकल रही हैं। तो 2 × 3 × 8, टोटल 48 ब्रेक्स बन जाएंगी। यानी कि टोटल हमारे पास जो है 48 ब्रिक्स बन सकती हैं। और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड विच इज लेफ्ट, कितना वॉल्यूम ऑफ वुड बच गया है। अब वेस्टेज निकालनी है हमें। वो कैसे निकालेंगे? वो इस तरीके से निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालो। ये वॉल्यूम टोटल हमारा 7 × 4 24 × 9, ये टोटल वॉल्यूम है। और इसमें से हम माइनस कर देंगे 48 ब्रिक्स का वॉल्यूम। 48 × एक ब्रिक का कितना है? 3/3/3। आई रिपीट वंस अगेन, ये किस चीज का वॉल्यूम है? पूरे ब्लॉक का। सही है। ये किस चीज का वॉल्यूम है? एक ब्रिक का। ठीक है। 48 ब्रिक्स का कितना हो जाएगा? उसको टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे। बताएं आंसर क्या बनेगा आपका? 216 cm³ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड विच इज लेफ्ट। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए शायद। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब वॉल्यूम निकालना है। इन शेप्स का वॉल्यूम कैसे निकलता है? ये कौन से शेप है? ये शेप कौन सा कहलाता है? प्रिज्म। इस शेप को प्रिज्म कहते हैं। ये ऐसा भी प्रिज्म होता है, ये जो है ना ये भी प्रिज्म होता है, और ये सारे के सारे प्रिज्म। प्रिज्म उसको कहते हैं जो सामने से जैसा शेप दिखता हो ना, पीछे तक वैसा ही शेप, उसको प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। व्हाट इज क्रॉस सेक्शन? क्रॉस सेक्शन मतलब सामने से कैसा दिख रहा है। ये पूरा जो है ना ये क्रॉस सेक्शन है। आपने क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाला और मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे? लेंथ से कर दोगे, तो आपके पूरा वॉल्यूम आ जाएगा पीछे तक। मेरी बात समझ रहे हैं सब? पहले आप क्या करोगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लोगे। निकालो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। ये क्रॉस सेक्शन निकालें, एक लाइन ये बना देते हैं। एक लाइन ये बना देते हैं। कितने हो गए? 3 शेप हो गए, 1 2 और 3। पहला शेप क्या है? 8 × 2। सेकंड शेप क्या है? क्या होगा ये? 8 - 3 5। 5 × 4। फिर थर्ड शेप क्या है हमारा? आप लोग बोलेंगे बेटा, ये पूरा 8 है ना, 8 × 2। ये पूरा आ गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक साथ ही कर लेते हैं चलो। मैं अगर वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, ये पूरा मेरा क्या आ गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय किससे कर दूंगा मैं? लेंथ से। तो आंसर आ जाएगा 520 cm³। सेकंड शेप देखें आप। सेकंड शेप में भी हमारे पास अगेन वी हैव अ प्रिज्म। इसको भी प्रिज्म ही कहते हैं। ये सारे के सारे प्रिज्म ही कहलाते हैं। जो सामने से जैसा शेप दिख रहा हो वैसा ही पीछे तक जा रहा हो, इसको हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, यही तो करना है। आपने क्या करना है पता है? इस पूरे शेप को पहले पूरे फ्रंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये लाइन बनाओ, ये लाइन बनाओ। ये 3 आपके पास रेक्टेंगल आ गए, 1 2 और 3। सबसे पहले नंबर 1 की बात कर लेते हैं। नंबर 1 का कितना होगा एरिया बताओ? 2 × 1। मेरे अलावा कोई भी नहीं बोल रहा है। बताओ, बोल रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, मैं ही जवाब दे रहा हूँ फिर। सेकंड में क्या होगा बताएं? हाँ, ये 3 है और ये 1 है, टोटल मिला के 4 हो गया। 2 × 4। थर्ड के अंदर क्या होगा? ये 4 है, ये 3 है और ये 1 है। ठीक है, 8 हो गया। 2 × 8। तो ये क्या होगा आपके पास? 2, ये 8 और ये प्लस करें 16 और 10, 26 हो गया। ये 26 हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये।
वॉल्यूम के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये याद रहना चाहिए, क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, फ्रंट व्यू को। ये लेंथ होगी ये 5, 26 मल्टीप्लाई बाय 5, 130 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट सी पर आ जाए। पार्ट सी में भी आपके पास प्रिज्म है। प्रिज्म के लिए आपने क्या करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है पहले। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए पहले आप इस पार्ट शेप को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लो। दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दो। क्या होंगे दो पार्ट्स हमारा, फर्स्ट पार्ट क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगी 8, और हाइट कितनी होगी 5। नंबर 2, अच्छा नीचे वाला शेप क्या है हमारा, 8 × 10। 8 × 2 1 2 4 100। ठीक है, अब क्या होगा आपका वॉल्यूम, 100 × 11, 1100 सेंटीमीटर क्यूब है। पार्ट डी, ये सामने क्या है हमारे पास, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन क्या है, कौन सा शेप है, ट्रेपीजियम। ये जो क्रॉस सेक्शन है ये ट्रेपीजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट 6 है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 8 + 5, 2 1 2 3 क्या कह रहे हो, क्यूब और क्यूबाइड छोटे बड़े की तो बात ही नहीं है ना। क्यूब जो होता है वो उसमें तीनों चीजें सेम होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। और क्यूबाइड में अगर तीनों में से कोई एक भी चीज अलग हो गई वो क्यूबाइड हो जाएगा। आप कौन से क्वेश्चन पे हो, 13 × 3 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्या आंसर आ रहा है, नाउ दिस इज द चैलेंजिंग क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें जो है ना, क्या कहते हैं, वो 3D शेप बना हुआ है। क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया निकालना है। जरा सोचें इस पूरे शेप के सरफेस एरिया में कितनी साइड्स आ रही हैं, कौन कौन सी आ रही हैं साइड्स। देखें जरा, सबसे पहले हम देख लेते हैं। अगर तो मैं एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ पर एक, ठीक है ना। देखें ये क्या है, नंबर 1 क्या है, ये रेक्टेंगल है। ऐसा ही पीछे भी होगा। इसको मैं 1 और 2 कर लेता हूँ। सही है, डबल करना है हमें। इसी तरीके से ये वाला जो शेप है, ये रेक्टेंगल है, ये क्या होगा 3 और 4। इसके पीछे भी ऐसा ही होगा। ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, कहते हैं, बल्कि एक आसान काम ये कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, साथ साथ लिखते ही जाते हैं। ये क्या होगा, 8 × 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्योंकि पीछे भी ऐसा ही होगा। फिर ये छोटा वाला जो पीस है ये क्या होगा आपका, ये अगर मैं कह लेता हूँ ये पूरा 7 है ना, 7 में से 4 निकल गया, 3 बचा। और ये पूरा हमारा 8 है, 8 में से कितना निकल गया, 2 निकल गया, 6 बच, ये 2 है। ये हो जाएगा 2 × 3। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, यहाँ तक मेरे साथ हैं सब। अच्छा फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये ये वाले पोर्शन पर। यहाँ पर क्या होगा, 8 × 2 होगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाय 2 मैं नहीं करूंगा, क्योंकि पीछे बिल्कुल वैसे ही नहीं है ना, वो अलग अलग लेंथ है पीछे वाली, इसको छोड़ दो। इसी तरीके से ये ऊपर वाला जो हिस्सा है बीच वाला, ये दिस वन, ये क्या होगा, ये है 7 है, 4 निकल गया, 3 बचा, 3 × 8। देखो ये वाला 3 × 8। ठीक है ना, सब मेरे साथ हैं। ये वाला 3 × 8 है। और पूरी नीचे की बेस क्या होगी, 7 × 8। और ये पीछे वाली बेस, ये लेफ्ट वाली साइड क्या होगी पूरी, ये क्या होगी, 8 × 8। पूरा पीछे वाला जो बैक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब क्या रह गया, ये एक शेप ये रह गया। ये शेप हमारा क्या है, ये 6 × 8। फिर टॉप हमारा रह गया, टॉप क्या है, 4 × 8।
इन सबको प्लस कर लो बस। 8 × 8, 8 × 4 × 2, 6 × 8, 3 × 8। मैंने पहले ही कहा था जो तवज्जो पूरी रखेगा, साथ साथ एक एक करके मैं पूछता जा रहा था कि यहाँ तक हो गया, मैं फिर आगे जा रहा था। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था वहीं पे रुकना चाहिए था मुझे। शुरू से कर लेते हैं एक दफा, लेकिन देखो टाइम जाया होता रहेगा ना, वहीं पे रोक लिया करो। बेस का नीचे वाली बेस का, ये 7 × 8। ये देखो सारे लिख लिए मैंने। 8 × 8, 8 × 4 × 2, 6 × 8 लिख लिया, 3 × 8 लिख लिया, 2 × 3 × 2, 8 × 2, 7 × 8। ऊपर क्या है फिर सबसे पहले, और एक रह गया कौन सा, 8 × 8। फाइनल आंसर क्या बन रहा है? 316 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें यही आंसर है बुक के पीछे भी। ओके। अच्छा भाई, पार्ट बी पर अगर हम आ जाते हैं, पार्ट बी में हमारे पास जो शेप है, अब ये शेप की इसका हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हम फ्रंट व्यू देखें, फ्रंट पे जो है क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। ठीक है ना? तो हम करेंगे इसका, रेक्टेंगल का हो जाएगा 9 × 7। ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। फिर नीचे आ जाते हैं, 15 × 7। 15 × 7 × 2। फिर हम ये देख लेंगे 15 × ये क्या चीज है, ये पहले निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। देखो ये पूरी लेंथ अगर 9 है तो ये 4.5 हो गया, और ये 7 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मुझे जरा ये हाइट ये निकाल दो, इसका हाइपोटेन्यूज। इसका हाइपोटेन्यूज निकालें जरा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, यानी कैलकुलेटर में ही कर लें। ये अच्छा सॉरी 4 है, हाँ। ये 11 - 7 4 है ये। 4 का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर अंडर रूट 6.02। तो ये वाला जो रेक्टेंगल होगा क्या होगा, 15 × 6.02, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि जैसा ये है यहाँ है ना, वैसे ही उस तरफ भी है। ठीक है, 15 × 6.02 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, फिर क्या रह गया हमारा, जैसी जैसा फ्रंट है वैसे ही बैक भी होगा। ठीक है ना? तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। शुरू वाला रेक्टेंगल और ट्रायंगल थे ना जो, जैसा ये फ्रंट है वैसे ही बैक भी होगा। ठीक है, मतलब टोटल हमारी कितनी साइड्स हो गई, ये एक, तो टोटल 6 साइड्स हो गई। जैसे ये फ्रंट है वैसे ही बैक भी है, लेफ्ट और राइट, और ये दोनों रूफ टॉप वाली। ठीक है, सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 2 है, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी और ये भी, चारों। आंसर बताएं क्या बनेगा? 67। 627 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इन सब के बाद एक चीज हमने नहीं ली है, एक लेंथ और भी तो है, एक साइड और भी है, नीचे वाली बेस। नीचे वाली बेस भी तो है, 9 × 15। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 688 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लें, यही आना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, सिंपल लग रहा है काफी, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे होंगे वो मैं करवाऊंगा, इजी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। डायग्राम शो द प्रिज्म विद द राइट एंगल ट्रायंगल, वर्क आउट द वॉल्यूम। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ कितनी होगी, 17। ये हो गया 48। 6 × 8 × 8 × 17। बताएं क्या होगा वॉल्यूम, 48 × 17। जैसे कि अगर हम कहें ना क्यूबॉइड, और क्यूब भी एक तरह से प्रिज्म ही है। क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ वो इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय
हाइट। तो मतलब प्रिज्म ही सॉर्ट हो गया, सिलेंडर भी एक तरह से प्रिज्म ही है। सिलेंडर में क्या होता है, सर्कल होता है और पीछे तक वैसे ही जा रहा होता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल पाई आर स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो आमतौर पर बहुत सारे ज्यादातर शेप्स प्रिज्म ही होते हैं। ये देखो एक और प्रिज्म आ गया हमारे पास, इसमें देखो फ्रंट पे क्या है, फ्रंट पे एक वो है, कहते हैं पैरेललोग्राम लग रहा है, ट्रिपिज्म नहीं पैरेललोग्राम लग रहा है ये, पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, पैरेललोग्राम बेस्ड प्रिज्म बोला भाई है, बल्कि उन्होंने वर्क आउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा पैरेललोग्राम का, बेस इनटू हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब बेस इसकी 10 है, हाइट 7 है, मल्टीप्लाई बाय 9, 10 इंटू 7 70 इंटू 9 630 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट बी के अंदर क्या है, इफ दिस प्रिज्म इज टू बी पेंटेड एंड इट इज ओपन एट इट्स क्रॉस सेक्शनल एंड्स, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंटिंग। अगर इस प्रिज्म को पेंट करना है और ये क्या है, ओपन एट द क्रॉस सेक्शनल एंड्स, क्या मतलब है, ये फ्रंट वाली जगह खाली है और ये बैक वाली जगह भी क्या है, खाली, और बाकी हमें पेंट करना है, बाकी पूरा यूं पेंट करना है, तो बताओ जरा। मतलब सरफेस एरिया ही निकालना है एक तरह से, लेकिन क्या करना है, फ्रंट का नहीं निकालना, बैक का नहीं निकालना, बाकी सारे सरफेस एरिया निकालना है। चार साइड हो गई ना, दो साइडें हो गई, एक टॉप और एक बॉटम। फिर से पढ़ लेते हैं क्या बोला हुआ, इफ दिस प्रिज्म इज टू बी पेंटेड, मतलब इसकी एग्जांपल है माचिस का डब्बा। याद है आप लोगों को जो माचिस का डब्बा होता है हमारे पास, वो अगर हम यूं निकालें तो एक पीस अंदर वाला निकल जाएगा, और बाकी जो अराउंड है चार साइड्स हो जाएंगी इसकी। फ्रंट से और बैक से क्या होता है, वो खाली होगा ना, बिल्कुल एम्प्टी होगा, हॉलो होगा। तो बस ये सारे आप प्लस कर लो, 9 × 5, बल्कि 9 × ठीक है, ये चारों तरफ रेक्टेंगल, 9 × 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस टॉप पे क्या होगा, 10, 10 × 9 मल्टीप्लाई बाय 2, बस ये आंसर हो गया हमारा, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।